हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सत्यम सरावगी और आप देख रहे हैं सत्यम सरावगी जीएसटी चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आई है, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं अकाउंटिंग जनरल एंट्री के बारे में। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है जनरल एंट्री से रिलेटेड। आज मैं जनरल एंट्री के लिए आपको गोल्डन रूल बताने वाला हूँ, और एक अल्सर भी एक रूल होती है जो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आप इस दोनों रूल को अगर पढ़ लो तो आपको जनरल एंट्री बताने में इतनी इजी हो जाएगी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गोल्डन रूल के क्या रूल्स हैं और हमें जनरल एंट्रीज कैसे करनी है, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपको मेरे चैनल से थोड़ी भी कोई बेनिफिट होती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। अकाउंट्स 3 तरीके के हैं। ओके, एक रियल अकाउंट हो गया, एक पर्सनल अकाउंट हो गया और एक हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो रियल अकाउंट्स क्या होता है ना कि रियल अकाउंट्स इज एप्लीकेबल टू ऑल द रियल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंड एसेट्स। तो रियल अकाउंट से जस्ट स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताऊं कि आप एसेट्स, रियल अकाउंट्स में मेनली एसेट्स आते हैं। सारे ट्रांजैक्शंस जो कि एसेट्स से रिलेटेड होते हैं आप उसे रियल अकाउंट्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। उसकी जनरल एंट्री रियल अकाउंट्स के रूल से बनेगी। ओके, आते हैं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट्स तो आपको नेम से क्लियर होता है, ये सिर्फ एक किसी पर्सन, आइडेंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है और कुछ भी नहीं होता। ओके, आपको कोई भी प्रश्न किसी पर्सन से रिलेटेड वो एंट्री होगी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो वो जस्ट पर्सनल अकाउंट के रूल से सॉल्व होगी। ओके, रूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। और एक है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे हिसाब से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसमें सारे एक्सपेंसेस एंड सारे गेन्स एंड इनकम्स आती है। ओके, यानी कि आप तो समझ ही गए होंगे कि सारे इनकम्स, एक्सपेंस, गेन्स एंड लॉसेस से रिलेटेड सारे जो भी इंटरेस्ट सॉल्व होंगे वो नॉमिनल अकाउंट की हेल्प से होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले ये तो हमारी थी एप्लीकेबिलिटी। ओके, अब रियल अकाउंट्स में देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं। ये रियल अकाउंट्स डेबिट एक ही शर्त पे होंगे। वो क्या डेबिट, इसके रूल्स क्या है ना मैं बताता हूँ। रियल अकाउंट्स के रूल हैं डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जस्ट लाइक ऐसे देखो आप, ये रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट्स कम इन, ये डेबिट है, डेबिट व्हाट्स कम इन। ओके, नेक्स्ट क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये इसके रूल हैं। ओके, मैं अभी डिस्कस करूंगा। पर्सनल अकाउंट के भी वैसे ही हैं, डेबिट द रिसीवर, ऐसे देखिए आप, ठीक है, यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आ रहा है, ये क्रेडिट या गिवर। ओके, नॉमिनल अकाउंट में क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेस, फिर क्रेडिट ऑल इनकम एंड, मतलब समझ में आएगा आपको। अब देखिए रियल अकाउंट में क्या होता है कि आपके पास डेबिट व्हाट्स कम इन, जो भी आपके पास आ रहा है आप उसे आंख बंद करके डेबिट कर सकते हो। ओके, रियल अकाउंट में क्रेडिट किसे करना है भाई, क्रेडिट करना है वो डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि आपके पास से जो भी जा रहा है आप आंख बंद करके उसे क्रेडिट कर सकते हो। अब मेरे ख्याल से आपको रियल अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जांपल्स में हम आगे समझेंगे। चलिए पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होता है ना उसे हम डेबिट करते हैं ऑलवेज। ओके, एंड क्रेडिट द गिवर, जैसे जो भी गिवर होता है वो क्रेडिट हो जाता है। ओके, चलिए और मैं एक नॉमिनल अकाउंट पे ले आता हूँ, एग्जांपल मैं बाद में दूंगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे आप उसे डेबिट कर देना, जितने भी इनकम और गेन होंगे उसे क्रेडिट कर देना। ये तो हो गए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे रियल अकाउंट में मैंने बताया था कि एसेट्स आते हैं। ओके, एसेट्स आ गए आपके, ठीक है। और जैसे एसेट्स में तो हर तरीके के आते हैं, एसेट्स में इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं। ओके, जस्ट रियल अकाउंट के एग्जांपल जैसे हो गए कैश हो गए, बैंक हो गए, या फिर कोई मैशनरी हो गई। देखो मैं जितनी की भी नाम ले रहा हूँ सारे एसेट्स हैं, चाहे वो करंट हो, फिक्स्ड हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो। ओके, तो कैश हो गए, बैंक हो गए, मैशनरी हो गई, फर्नीचर हो गए, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हो गए। ओके, चलिए आप मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आज मैं एक
बिल्डिंग परचेस करता हूँ। ओके, बिल्डिंग परचेस करता हूँ कैश में। बिल्डिंग जो मैं परचेस करूँगा, तो बिल्डिंग क्या है? रियल अकाउंट है। बिल्डिंग इज ए एसेट्स एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट के फॉर्मूले को हम लगाएंगे। तो रियल अकाउंट में बिल्डिंग में परचेस कर रहा हूँ, तो बिल्डिंग क्या हो रहा है? हमारे पास आ रहा है डेबिट व्हाट कम इन, डेबिट व्हाट कम इन, लुक डेबिट व्हाट कम इन, तो बिल्डिंग आ रहा है। बिल्डिंग इज द रियल अकाउंट, बिल्डिंग आ रहा है, इसलिए बिल्डिंग को डेबिट कर दो आप। ओके, एंड कैश क्या है? कैश भी रियल अकाउंट है, बिकॉज कैश इज अ करेंट एसेट्स। तो डेबिट व्हाट कम इन, बिल्डिंग आ रहा है, डेबिट कर देंगे बिल्डिंग को। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है मेरे पास से? आ रहा है बिल्डिंग, जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। एंट्री कंप्लीट है भाई। तो अब आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होता है। बिल्डिंग परचेज की मैंने, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखिए जैसे क्या है कि मान लीजिए मैं सत्यम हूँ, ओके, आप राहुल हो, ठीक है। सत्यम को राहुल ने 10,000 रुपये दिए, ओके। पैसा किसके पास आ रहा है? पैसा तो आ रहा है सर सत्यम के पास, सत्यम के पास आ रहा है ना। किससे आ रहा है? यानी कि किसके पास से जा रहा है? राहुल के पास से जा रहा है सर। तो आ किसके पास रहा है? सत्यम के पास। सत्यम को डेबिट कर दो, रिसीवर सत्यम है, डेबिट द रिसीवर। द गिवर कौन है? क्रेडिट करने के लिए राहुल। तो सत्यम अकाउंट DR टू राहुल 10,000 से हो जाएगा एंट्री। ओके, चलिए अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। चलिए समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कोई एक्सपेंस मैं कर रहा हूँ, आज मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फर्म है, ओके, तो वहाँ पे क्या है कि मुझे कुछ उसमें खर्चे करने हैं, ओके। जैसे कि आप मान लो मुझे वहाँ पे सैलरी पे करनी है, ओके। बिजनेस में सैलरी पे करते हो ना एम्प्लॉय को, तो करता हूँ। तो मान लो कि मुझे 20,000 की सैलरी पे करनी है। तो सैलरी क्या है मेरे लिए? आप देखो, आप एम्प्लॉय बनोगे तो आपके लिए सैलरी इनकम हो जाएगी, बट आप एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी कर रहे हो? किसके मतलब बिहाफ में एंट्री कर रहे हो? बिजनेस में है ना। बिजनेस में क्या है? सैलरी। बिजनेस में सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डेबिट कर दूंगा मैं सैलरी को। एंड क्रेडिट क्या करूंगा बताओ? क्रेडिट करूंगा कैश को, कैश करूंगा ना। तो कैश क्या है मेरा? रियल अकाउंट है, मैंने अभी बताया। तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम इन। यहाँ पे देखो नॉमिनल अकाउंट की जो मैंने एंट्री बताई आपको, सैलरी पे कर रहा हूँ और कैश से पे कर रहा हूँ, तो दो लेजर है, ओके, एक सैलरी और एक कैश। सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट कर दिया नॉमिनल अकाउंट के फॉर्मूले से, और कैश रियल अकाउंट है लेकिन जा रहा है व्हाट कर, तो क्रेडिट कर दिया। सिंपल भाई लोग, ओके। तो क्लियर हो गया आपको गोल्डन रूल, ओके। मैं एक आप लोगों को दे रहा हूँ, ये देखो, और इसे समझने के लिए आप ये कर सकते हो। मैं आप ये देखो, एक बहुत ही इजी ये रूल है, मतलब उसी एक समझने के लिए, आपको लर्न करने के लिए मैं ये दे रहा हूँ कि अकाउंट हो गए 3, ओके। ये रूल है, इसे ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये आप छोटा सा अगर आपको याद ना हो तो आप इसे प्रिंट करके इजीली लर्न कर सकते हो, या फिर फ़ोन पे बार बार देख के इजीली लर्न, ओके। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम इन टू द बिजनेस and credit what goes out from the business. Personal account debit the receiver, credit the giver. Nominal account debit the expense and losses, credit all expense and gain, debit all expense and losses, sorry, credit the income or gain of the business. ओके, क्लियर हो गया। अब कुछ एंट्रीज हम देखते हैं, ओके। ये आ गए हम एंट्रीज पे, ओके। पहली एंट्री हम लेते हैं, पहली एंट्री हो गई हमारी, कंपनी बोरो जस्ट 3 लाख फ्रॉम द बिजनेस, ओके। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। ABC कंपनी है, वो बोरोड कर रही है 3 लाख फ्रॉम द बैंक, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक से ABC कंपनी लोन ले रही है, ओके। तो कंपनी के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश आ रहा है ना। या फिर बैंक में पैसा आता है, तो चलो बैंक में आता है, लेकिन बैंक भी कर सकता हूँ, कैश भी कर सकता हूँ। आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। और एक चीज़ देखो आप,
क्या है, बैंक लोन पेबल, बैंक लोन पेबल है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे लिए, बैंक लोन पेबल क्या है बताओ। रियल में देखो, बैंक तो मेरे लिए कौन है, बैंक मेरे लिए क्या है, बैंक एक क्या है, पर्सनल अकाउंट है ना। और आ क्या रहा है, कैश, कैश क्या है, कैश है रियल अकाउंट। कैश आ रहा है ना, डेबिट व्हाट्स कम इन, याद करो फॉर्मूला, तो डेबिट व्हाट कम इन, कैश आ गया मेरे पास, ओके 3 लाख। और क्या है, बैंक, क्रेडिट द गिवर, बैंक हमें लोन दे रही है ना, क्रेडिट कर दिए 3 लाख। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, चलो नेक्स्ट देखता हूँ, समझ में आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे समझ में खुद ही आ जाएगा, ओके। चलिए क्या है, परचेज इक्विपमेंट फॉर 650 इन कैश। इक्विपमेंट क्या है मालूम, इक्विपमेंट इज एसेट्स, रियल अकाउंट, ओके रियल अकाउंट। इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं आप, इसका मतलब है कि हम इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं 6.5 लाख रुपए की कैश में, ओके। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इक्विपमेंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम इन, ठीक है, इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया, ओके 650। आप बगल में अगर फार्मूला रखोगे ना तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना आपको याद करना होगा कि पर्सनल की रूल क्या है एंड रियल के क्या हैं एंड नॉमिनल के क्या हैं, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको पर्सनल और रियल में ही होगा, नॉमिनल तो डिफरेंट है एकदम, ओके। चलिए मैं बता रहा था, इक्विपमेंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का फार्मूला होता है डेबिट व्हाट कम इन, इक्विपमेंट आ रहा है, डेबिट कर दिया हमने 6.5 लाख रुपए अमाउंट से, एंड कैश क्या है, रियल अकाउंट है, ओके। तो कैश रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दिया, एंट्री कंप्लीट हो गई भाई। चलो नेक्स्ट में आता हूँ, परचेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग 90,000 फॉर 10,000 कैश एंड रिमेनिंग 80 ऑन द अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है गुड्स परचेज कर रहे हो 90,000 रुपीज़ की, इसमें कि आपने 10,000 कैश सामने वाले पार्टी को दे दिया और 80,000 की क्रेडिट पे परचेज की है, ओके। तो सबसे पहले आपने परचेज कितने किए, 90,000 किया ना। और इन्वेंट्री क्या है मालूम आपको कि नहीं मालूम, इन्वेंट्री इज ऑल्सो एसेट्स, करंट एसेट्स भाई, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट कम इन, तो डेबिट कर दिया हमने, इन्वेंट्री रियल अकाउंट है 90,000 से। अब जा क्या रहे, कैश भी हमारा क्या है, कैश इज अ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट कर दिया कैश को, लेकिन कैश जा रहा है 10,000 तो 10,000 कर दिया, बाकी 80,000 कहाँ गया, 90 में 10 तो मैंने कैश में पे कर दिया, 80,000 क्या हुआ, 80,000 हमारा क्रेडिट पे, अकाउंट्स पेबल या फिर कोई पार्टी, जैसे मान लो आप ABC कंपनी से परचेज की हो इन्वेंट्री, ओके, तो यहाँ पे ABC कंपनी आ जाएगी। और ABC कंपनी क्या है, अकाउंट्स पेबल का मतलब हो गया कि हमारे लिए पेबल है, हमारे लिए ये देनदारी है, ठीक है, कि हमें 80,000 देने हैं, तो किसे देने हैं, ABC कंपनी को देने हैं। तो ABC कंपनी क्या है, पर्सनल अकाउंट, और आप तो जानते हो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हमें गुड्स किसने दिया, ABC कंपनी ने दिया, तो ABC कंपनी को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हमारे पास रहता कि परचेज इन्वेंट्री फ्रॉम ABC कंपनी, तो हमने यहाँ पे डालना था ABC कंपनी, बट हमारे कंपनी का नाम नहीं, इसलिए अकाउंट पेबल। इसका मतलब ये होता है कि हमें जिन्हें पे करना है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री में बताता हूँ, परचेज लैंड कॉस्टिंग। ये मैं इसलिए देखो क्या है कि एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको वो जो मैंने अभी रूल्स बताया वो क्लियर हो जाए। आपको सबका मैं बता रहा हूँ कि कैश कौन सा है, बार बार बता रहा हूँ, इन्वेंट्री बता रहा हूँ कि कौन सा अकाउंट है, अकाउंट पेबल तक बता रहा हूँ कौन सा अकाउंट है, ठीक है। फिर से आगे देखता हूँ, परचेज लैंड कॉस्टिंग 50,000 एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग 4 लाख, ओके, समझ रहे हो ना। परचेज लैंड कॉस्टिंग 50,000 एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग 4 लाख, मतलब हमने लैंड परचेज किया है 50,000 कॉस्टिंग का एंड बिल्डिंग परचेज किया है 4 लाख का, ओके। फिर पेड 1 लाख इन कैश एंड साइन अ नोट पेबल फॉर द बैलेंस। ये भी सेम केस है कि हमने क्या किया, 4.5 लाख रुपए का टोटल एसेट्स बाय किया, लैंड भी हमारा एसेट्स है, बिल्डिंग भी हमारा एसेट्स है, विच इज रियल अकाउंट। तो लैंड को हमने डेबिट कर दिया 50,000 से एंड बिल्डिंग को भी डेबिट कर दिया 4 लाख से, सॉरी, एंड पे किया है कैश, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गेट आउट। तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपया, ओके, एंड साइन द नोट पेबल। तो देखो नोट पेबल मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, ओके। तो पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। नोट पेबल जस्ट लाइक
आप ऐसे बता रहा हूँ ना मैं कि आप समझ लो एबीसी कंपनी से आपने परचेस किया। तो एबीसी कंपनी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर होता है, तो गिव कर रहा है ना अपने को। तो यहाँ आ गया मेरा क्रेडिट में नोट पेबल 3.5 लाख रुपए जो ड्यू बच गया। 4.5 का हमने परचेस किया, ओके, इसमें 1 तो पे कर ही दिया, तो 3.5 बचा। तो इस टाइप से आप इजीली जनरेट कर सकते हो। और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना करोगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करो और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। डोंट वरी, इट इज़ वेरी इजी, ओके। तो अगर आप, मुझे आशा कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गोल्डन रूल। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछो। आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों के लिए फिर से जो आप लोगों को डाउट होगा मैं सारे को पढ़ के कमेंट्स को उन पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये डाउट वीडियो अलग होगा कि क्लियर मतलब करूंगा मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को, ओके। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगले वीडियो में अल्सर क्या है। तो अल्सर को भी आप लोग ज़रूर देखना, आपको और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आप इजीली जो है सारे एंट्रीज को कर पाएंगे। तो चलो वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा आपको थोड़ा सा भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार, प्लीज़। और आप लोगों को अगर कोई भी इस टाइप की वीडियो चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड, मैं कॉमर्स ही पढ़ाता हूँ, तो आप कॉमर्स से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी इशू हो, कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, वीडियो विल बी रेडी, ओके। थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। गुड बाय।